रिसेंटली पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट में एक्सपोज किया गया है। पहले तो यहाँ पर फ्रेंच नेवी की तरफ से फेक और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के मामले में पाकिस्तानी न्यूज चैनल को एक्सपोज किया है, जिसमें पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये बता रही थी कि हमने फ्रांस के कैप्टन के साथ में बात की है और उन्होंने यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में राफेल को शूट डाउन किया गया है। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन भारत की तरफ से भी जो भारत का PIB फैक्ट चेक है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से स्प्रेड किए हुए जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोपेगेंडा है, इसे एक्सपोज करता है। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि दुबई एयर शो में भारत के तेजस फाइटर जेट क्रैश होने के बाद में पाकिस्तान जो है किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड कर रहा था, जहां पर यह कहा गया कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह इन्होंने ये कहा है कि वी हैव लॉस्ट इनफ जेट्स इन रिसेंट टाइम्स, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अ वे अहेड ऑफ अस एंड आई वॉन्ट माइंड सेइंग दैट। यहाँ पर एक असद नाम के यूजर्स की तरफ से ये कहा गया है कि AP सिंह ने यहाँ पर यह कहा है कि फाइटर जेट्स लॉस्ट होने के मामले में भारत आगे है पाकिस्तान से। और इसी फेक न्यूज को लेकर PIB फैक्ट चेक की तरफ से यह कहा गया कि ऐसी बातें AP सिंह की तरफ से नहीं कही गई है। खैर इसके बाद भी यहाँ पर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी जी, इनको लेकर भी एक फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग इस वीडियो में तो बात करने वाले हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान को इलोन मस्क का जो ट्विटर है, जिसे आज के टाइम में X कहा जाता है, इन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। कैसे? क्योंकि रिसेंटली X की तरफ से एक अपडेट लाया गया जिसमें बेसिकली जितने भी प्रोफाइल्स हैं, जो यूजर्स हैं, इनकी जो कंट्री ओरिजिन है, अब ये चीजें भी शो की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर निकिता बियर नाम के एक यूजर्स है और आप नीचे देख पाएंगे जो अकाउंट बेस्ड है ये US का है। इतना ही नहीं, यहाँ पर डेट के साथ में कि यह कब डेट, किस डेट को ये ज्वाइन किया है, कितने बार ये अपने यूजर्स नेम को चेंज कर चुका है, ये तमाम चीजें यहाँ पर X की तरफ से अपडेट की गई है। और इसके कारण जो फेक प्रोफाइल बनाए जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल कि द दलित बॉयज, आप लोकेशन देखिए, यहाँ पर साउथ एशिया का यहाँ पर लोकेशन बताया जा रहा है। और साउथ एशिया में यहाँ पर कौन हो सकता है? या तो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। आप यहाँ पर भी देखिए, एक हड़प्पा नाम का एक प्रोफाइल है, अकाउंट बेस्ड कहाँ पर है? बांग्लादेश। तो इस तरीके के नाम को यूज करके किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन और केओस यहाँ पर स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है फ्रेंच नेवी की तरफ से, भारत की तरफ से और इलोन मस्क के X की तरफ से। तो पहले बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान का जो जियो न्यूज है उसकी तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। उसमें लिखा क्या, आप यहाँ पर देखिए, फ्रेंच कमांडर कंफर्म्स पाकिस्तान एयर सुपीरियरिटी इन मई 2025 कॉम्बैट विद इंडिया। ये बात करना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान की एयर सुपीरियरिटी यहाँ पर रही है इंडिया के कंपैरिजन से। और इस आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि चाइना का जो J-10C फाइटर जेट है इसे सुपीरियर बताया गया है। और ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, ये फ्रेंच कैप्टन से हो रही है। इन्होंने यहाँ पर नीचे एक इमेज भी यहाँ पर पोस्ट किया, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, हामिद मीर की तरफ से एक प्रॉपर यहाँ पर ट्वीट की गई है। और इस ट्वीट में इमेज के साथ में ये कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर इससे बात की है और इससे बात करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि राफेल को यहाँ पर शूट डाउन किया गया था। और इसी चीज को यहाँ पर फ्रेंच नेवी की तरफ से एक्सपोज किया गया कि पाकिस्तान किस तरीके से फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर गढ़ने की कोशिश करता है। और फ्रांस की जो मरीन नेशनल है, जो फ्रेंच नेवी इसे हैंडल करती है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से उस पोस्ट को ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि दीज स्टेटमेंट्स वर एट्रीब्यूटेड टू कैप्टन लोने हु नेवर गेव हिज कंसेंट फॉर एनी फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। एक्चुअली यहाँ पर फ्रेंच नेवी का ये कहना है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से जिस ऑफिसर्स का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, ऐसा नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक नाम है जिनका रियल नेम यहाँ पर कैप्टन युआन लोने है, ना कि यहाँ पर जैक्स लोने है। मतलब किस तरीके से पाकिस्तान जो है और वहाँ की जो मीडिया है और वहाँ के जो जर्नलिस्ट है वो भारत को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा यहाँ पर स्प्रेड कर रहे हैं। और इस तरीके से पाकिस्तान जो है फिर से एक बार अपने परसेप्शन गेम में फेल हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ISI है, वहाँ की जो आर्मी है, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए कि जो राफेल है ऑपरेशन सिंदूर में उसे शूट डाउन किया है। और ऐसा ही कहीं न कहीं मई के टाइम में भी काफी फेक न्यूज अकाउंट को यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही थी, जहां पर राफेल को शूट डाउन करते हुए दिखाया गया है। कुछ फर्जी इमेज को यूज करके ये कहा जा रहा है कि राफेल है जिसे पाकिस्तानी फाइटर जेट ने शूट डाउन किया है। इसको लेकर भी उस टाइम में PIB फैक्ट चेक में ये कहा गया कि ये बेसिकली जो इमेज है ये ओल्ड इमेज है, राफेल को शूट डाउन तो किया ही नहीं गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत सरकार की तरफ से 1400 जो फेक अकाउंट है उसे ब्लॉक किया गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करके। और सबसे अजीब
अजीब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है, खासकर यूके की बात कर, यूके का जो मीडिया आउटलेट है द इकोनॉमिस्ट, इन्होंने उस टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए कि हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडियाज फाइटर जेट्स। खैर रिसेंटली यहाँ पर जो भारत का जो तेजस फाइटर जेट है जो दुबई के एयर शो में क्रैश हुआ, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट है नमांस श्याल, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ऐसे टाइम में पाकिस्तान और भी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करता है। और मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ये कोशिश करते हैं कि आर्मी चीफ हो या फिर एयर चीफ हो, इनके स्टेटमेंट को यहाँ पर डॉक्टर्ड करके एआई का यूज करके कुछ और स्टेटमेंट यहाँ पर इनके तरफ से दी जा रही ऐसी बातें यहाँ पर ये पोस्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए असाद नाम का एक यूजर है जहां पे ये लिख रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो सुप्रीम है। पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत जो है वो ज्यादा फाइटर जेट को लॉस्ट किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा कि वंस रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इम्प्रूव वी विल सेंड आवर पायलट्स टू पाकिस्तान ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पर एपी सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो भारत अपने पायलट्स को पाकिस्तान भेजेगा ट्रेनिंग के लिए। इस चीज को पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए फेक बताकर यहाँ पे ये लिखा गया, यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से नहीं दिया गया है। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, इनकी 2019 का एक वीडियो को उठाकर आर्टिफिशियली इसे ऑल्टर्ड करके, डिजिटली इसे ऑल्टर्ड करके यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी में जितने भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं इनमें नॉन कास्ट जो हिंदू सोल्जर्स हैं इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 50% ऑफ नॉन कास्ट हिंदू सोल्जर्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन सेफोनाइज्ड इंडिया टिल। मुझे सूत्रों ने बताया है कि मेरा पिछला एक स्टेटमेंट था कि भारतीय सेना से नॉन कास्ट हिंदुओं के अलावा बाकी सब जातियों को निकाला जाएगा। इस पर देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय सेना का कोई उद्योग नहीं। हमने तो हमेशा भारतीय जनता के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की है। हमें ये टास्क मोदी जी की जानिब से दिया गया है। अब अगर भाजपा सरकार ही हमें नॉन कास्ट हिंदुओं के अलावा बाकी सब जातियों को निकालने का आदेश देती है तो हम इसमें कैसे कोई चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी ने इस पर सवाल उठाना है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह से सवाल करें। हमें तो जो टास्क मिला था हम इस पर काम करेंगे और 2028 तक भारतीय सेना से 50% मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलित का खात्मा कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हालात देखिए 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जब 5/2019 में आप देखिए जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 वल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले। मैं नहीं अच्छा, आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। खैर इसके बाद में इलोन मस्क की तरफ से एक ऐसी अपडेट लाई जाती है नवंबर 2122 के टाइम में, जहां पर ऐसे फीचर्स को यहां अपडेट किया जाता है कि जो यूजर्स हैं, जो अकाउंट है, उनकी जो डिटेल्स है, खासकर जो कंट्री ऑरिजिन है, वो अब हर एक यूजर्स को यहाँ पर शो होगा अगर उनकी प्रोफाइल में कोई भी ओपन करता है तो। और किस तरीके से यहाँ पे चेक किया जाएगा आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब तक जो फर्जी अकाउंट चल रहे थे, ALT न्यूज, कहीं कहीं आपने इसका नाम सुना होगा। आप लोकेशन देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि ऐसे न्यूज यूएस से चल रहे थे। आप यहाँ पे देखिए इंडियन मुस्लिम आर्काइव्स अकाउंट देखिए कहाँ का है, साउथ एशिया का है। एक अकाउंट यहाँ पर भी है लेकिन ये इंडिया का है। तो अगर कोई भी रियल जो इंडियंस है वो अगर ट्विटर को यूज कर रहा है, एक्स को यूज कर रहा है, तो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ही डालना पसंद करेगा, ना कि यहाँ पर साउथ एशिया। और एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देखिए 3 बार अपने यूजर्स नेम को चेंज कर चुका है। आप यहाँ पर देखिए जो इंडियन मुस्लिम आर्काइव्स है ये अपने यूजर्स नेम को 11 बार चेंज कर चुका है। इतना ही नहीं, द दलित वॉइस, लोकेशन देखिए साउथ एशिया, अड़पान बांग्लादेश। इस तरीके के प्रोफाइल को यहाँ पर बना के भारत में एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। दो रिलीजन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कास्ट के नाम पर एक केओस करने की कोशिश की जाती है। ये सब कुछ अब तक हो रहा था फेक प्रोफाइल को यूज करके, फेक यूजर नेम्स को यूज करके। लेकिन एक्स के इस स्टेप के बाद में जो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेशी है, अब उनके लिए मुश्किलें कहीं कहीं खड़ी होने वाली है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो वो ऐसे फेक यूजर्स को यहाँ पर ये कहते हैं कि आप अपने जो जियो लोकेशन है ना, आप साउथ एशिया रखो।
पाकिस्तान मत रख लेना, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगेन यहाँ पर आप नाम देखिए, डॉक्टर नीमू यादव, खुशी के नाम से, मतलब कुछ इस तरीके के यहाँ पे चल रहा है कि एक्स में किसी का अकाउंट है, नाम है अमित, ये बात कर रहा है दलित राइट्स के बारे में, लेकिन अकाउंट निकल रहा है अब्दुल के नाम पे जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। सो अब इनके पास में एक ही ऑप्शन है, या तो ये अकाउंट को यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने एक्सपोज प्रोपेगेंडा इसे ओपन करने की कोशिश की तो हमने यहाँ पर पाया कि ये जो अकाउंट है इसे विथ हेल्ड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्स के इस स्टेप के बाद में यूएस में भी जो मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं, इनके नाम पर भी फर्जी अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किए गए थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसके अलावा भी काफी अकाउंट्स ऐसे मिले जो यूएस के लिए बात कर रहे थे, किसी एक पार्टी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जो अकाउंट है वो नाइजीरिया, पाकिस्तान या फिर किसी दूसरी कंट्री से देखने को मिल रहे थे। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है, जब भारत में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, क्योंकि रिसेंटली बिहार में इलेक्शंस हुए, ऐसे टाइम में जब भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहां इलेक्शन में फोकस करती है, इस बीच में पाकिस्तानी जो फेक यूजर्स हैं वो अपनी प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। क्योंकि रिसेंटली राहुल गांधी की तरफ से एक ब्राजीलियन जो वुमेन है, इनके नाम का जिक्र किया गया कि ये कौन है, इनके नाम का यहाँ पर यूज किया जा रहा है खासकर वोट कास्ट करने को लेकर। तो जो पाकिस्तान के जो फेक यूजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल की दिया शर्मा, यशिता नागपाल, ऐसे जो यूजर्स हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो पार्टी है, कांग्रेस की जो नैरेटिव है, इसे भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इजिली जो बातें लिखी गई है। और आज के टाइम में जो सो कॉल्ड सच्ची जर्नलिस्ट की दुकान खोल के जो बैठे हुए हैं, इन्हें भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम करता है जो फेक यूजर्स हैं। दिया शर्मा आप यहाँ भी देख सकते हैं, यशिता जो नागपाल आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, जो बातें लिखी गई, मोदी कांट फेस क्वेश्चन व्हेन द ट्रूथ इज अनकंफर्टेबल। और आज के टाइम में ऐसे जो मिस इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान मल्टीपल फेक यूजर्स के माध्यम से इसे स्प्रेड करता है। आपको बताना चाहते हैं कि आज से करीब 10 दिन पहले, 10 नवंबर की हम बात कर रहे हैं, जब ऐसे वीडियो को सर्कुलेट किया गया, आप समझिए कि ये चीजें जो है ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ना ही यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक रेल दुर्घटना हुई है या फिर कोई हवाई दुर्घटना यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर फर्जी वीडियो यहाँ पर क्रिएट करके एआई के जरिए एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक जो है ये बहुत हद तक जो है मिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर टैकल करता है, कर्ब करके जो रियलिटी है उसे सामने रखने की कोशिश करता है। अब इनमें से आप और हमारे जैसे जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा फेक न्यूज है, कौन सा रियल न्यूज है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता नहीं चलता है कि फेक न्यूज कौन सा है, रियल न्यूज कौन सा है। और रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि इंस्टाग्राम में आपका अकाउंट है या नहीं, तो आपको पहले बता दें कि ना इंस्टाग्राम में अकाउंट है हमारा, ना ही फेसबुक में है, ना ही ट्विटर में है, यूट्यूब के अलावा किसी भी दूसरे सोशल मीडिया में हमारा अकाउंट नहीं है। और अगर ऐसे अकाउंट आपको मिलते हैं तो आपको एक बार अलर्ट होने की जरूरत है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।